हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषिकेश जहांगीर आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स आपके लिए लेके आया हूं कंप्लीट कोर्स। जी हाँ, बीएससी के लिए आपके लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, जिसको हम यूट्यूब पर अभी डाल रहे हैं। सबसे पहली बात करें तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर। बीएससी सेकेंड ईयर सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। बीएससी सेकेंड ईयर के लिए आपको पहले मैंने बता दी थी कितने बुक्स और कैसे क्या है ना। तो उसके अंदर हम अभी शुरू कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड, डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड। हम ये वाली बुक शुरू कर रहे हैं फिलहाल, है ना। जो आपका है ये होता है आपका पेपर सेकंड, ठीक है जी। आपका ये है बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड। ये जो कोर्स है बीएससी सेकेंड ईयर, साथ साथ बीएससी बीएड, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी जीजीटीयू और एमएलएसयू की। हमने ये पूरा कोर्स डिजाइन किया है जीजीटीयू गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, इन दोनों के लिए हमने डिजाइन किया गया। और हम ये जो मैथ्स पढ़ रहे हैं वो डॉक्टर गोखरू की बुक है हमारे पास, डॉक्टर गोखरू, ठीक है। आप ये बुक ले सकते हैं डॉक्टर गोखरू की, है ना। और डॉक्टर गोखरू की पूरी बुक हमारे पास अवेलेबल है और हम उसी के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस आपको डिजाइन करवा रहे हैं। जीजीटी और एमएलएसयू के क्वेश्चन जो डॉक्टर गोखरू से ही आते हैं, है ना। ये हमारे बुक का नाम है और इसी बुक को अपन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और भी अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैच होता है तो वो भी पढ़ सकता है ना। तो सिलेबस हमने पहले वाले वीडियो में डाल दिया था। आप ऊपर दिए गए लिंक पर जा करके उस सिलेबस को लिख सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी हम ज्यादा वक्त गवाए नहीं गवाते हुए हम पूरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या है उस टॉपिक के ऊपर आते हैं, ठीक है जी। तो टॉपिक पर आते हैं हम। इसको पहले इरेज कर दिया जाए, फिर अपन टॉपिक पे आते हैं। आपको पूरा कोर्स दिया जाएगा ऑनलाइन मोड पर और क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जाएगा। एक नंबर क्वालिटी कंटेंट मिलेगा आपको, शानदार समझ में आएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से अपन पढ़ेंगे। तो हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर पेपर सेकंड यूनिट 1, ठीक है। आप बकायदा अच्छे से नोट्स बनाइएगा और अच्छे से इसके ऊपर काम कीजिएगा। हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। यूनिट 1 में जो हमारा चैप्टर है फिलहाल चैप्टर नंबर 4 है ना। चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं, डॉक्टर गोखरू की बुक है, ठीक है। और चैप्टर का नाम है हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ स्पेशल फॉर्म। ये हमारा चैप्टर का नाम हो गया, ठीक है। मैं बाई लैंग्वेज चलूंगा, मतलब दोनों लैंग्वेज में बात करूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, ठीक है। तो ये चीजें आप हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी समझ सकता है और इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी समझ सकता है। इसका हिंदी मतलब होता है यथार्थ अवकल समीकरण, ठीक है, तथा विशिष्ट रूप वाली अवकल समीकरण, विशिष्ट रूप वाली अवकल समीकरण, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। हमने इसका पूरा मतलब लिख दिया। अब होता क्या और कैसे वर्क करता है अपन वो देखते हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं बीएससी फर्स्ट ईयर की, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने देखा था इक्वेशन अपने पास होती थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स में 0, ये इक्वेशन होती थी, है ना। ये जो इक्वेशन होती थी वहां आप लिखते थे वेयर, जहां पर
आपके पास जो m और n है, ठीक है, आर फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। ये जो m लिखा है और ये n लिखा है वो x और y के कुछ फंक्शंस हो सकते थे, है ना। ये जो इक्वेशन है वो आपकी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, या फिर आप ये कह दो इसको कि ये आप फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है ना। ये जो इक्वेशन आपकी जो दे रखी है ना वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। अच्छा, इसके लिए आपने देखा था कि इसकी एग्जैक्टनेस की कंडीशन क्या थी। इसकी एग्जैक्टनेस की कंडीशन अपने पास थी डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वेशंस ये दोनों चीजें सेटिस्फाइड होती है तो अपन ने क्या कहा था, इक्वेशन एग्जैक्ट है, अदरवाइज एग्जैक्ट नहीं है। ये तो हमने बात की किसकी, फर्स्ट ईयर की, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में ये चेक करना होता था, अगर आपने चेक किया भी होगा अच्छे से, है ना। तो अब हमारे पास अभी क्या रहेगा वो अपन देखते हैं। हमारे पास जो अभी रहने वाला है अपने पास एन ऑर्डर की क्वेश्चन आएगी ना, तो हमारे पास टॉपिक अभी रहेगा, ये है हमारे पास कंडीशन, ठीक है, ऑफ कंडीशन ऑफ एन ऑर्डर, ठीक है ना। कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस लिख देता हूं मैं, एग्जैक्टनेस फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। बात समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। n ऑर्डर का मतलब nवी कोटि कह रहा है ये। n ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, n कोटि। इसका मतलब ये है n कोटि की कोई एक इक्वेशन होनी चाहिए, है ना। n कोटि का फॉर्मेट क्या होता है वो आपको बता दूं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आप वो देखिएगा पहले तो। स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप क्या होता है, अपन वहां पर बात करें p नोड डी एन वाई डी एक्स की पावर n प्लस p1 डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस वन प्लस p2 डी की पावर n माइनस टू वाई डी एक्स की पावर n माइनस टू, ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। ये आगे चलता जाएगा और अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पी एन और लास्ट में आ जाएगा y और इज इक्वल्स में पाई ऑफ x, कुछ ऐसा आ जाएगा, x का फलन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझनी है, क्या समझनी है, जहां पर मतलब वेयर, क्या ये जो p नोड है, ये जो p1 है, p2 है अप टू pn, ये जो भी है सब क्या है अपने पास फिलहाल जो है कांस्टेंट है, ठीक है। अभी हम क्या मान रहे हैं, ये सब अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, कांस्टेंट छोड़िए, अब इसको थोड़ा लेवल अप करते हैं अपन, कांस्टेंट नहीं मानेंगे इसको, अपन डायरेक्ट एक्स के फंक्शन मानते हैं, ठीक है। ये सब अपने पास क्या है, एक्स के फलन है, आप डायरेक्टली ये लिखिएगा, है ना, एक्स के फलन है, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स है ये, है ना। मतलब ये वैल्यू एक्स के अंदर कुछ भी हो सकती है, ये एक्स के अंदर कुछ भी टर्म्स हो सकती है, एक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है और ये भी एक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, क्लियर। तो हमारे को बस ये चीज ध्यान रखना है कि एक्स के कोई फंक्शंस है ये, ठीक है। अब एक्स के फंक्शंस है तो क्या होगा, अब सुविधा के लिए इसको थोड़ा सा ढंग से बनाने के लिए हम ये ले रहे हैं डी अपॉन में जो डी एक्स है उसको आप कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं। अगर कैपिटल डी से आपने इसको डिनोट किया है तो डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा डी स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। तो हमारे पास ये कुछ चीजें हैं। अब मुझे बताइएगा डी एन डी एक्स की पावर एन, आप इसको क्या लिखेंगे। देखो हम नोटेशंस को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। पी नोड तो हमारे पास स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, ये डी की पावर एन और डी एक्स की पावर एन, इसको क्या लिखेंगे, डी की पावर एन ऐसा लिखेंगे। बाद में क्या लिखा हुआ अपने पास, वाई लिखा हुआ है, आपने यहाँ कर दिया वाई, ठीक है जी। प्लस अब आगे बढ़े, क्या आ जाएगा, P1
ये d की पावर n माइनस 1 है, तो हमारे पास कैपिटल D कितना हो जाएगा, n माइनस 1 y ऐसा हो जाएगा। प्लस अब आगे बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा P2 और d की पावर अपने पास हो जाएगा n माइनस 2y, और प्लस करके आप आगे बढ़िएगा डॉट डॉट डॉट, अब कहाँ आ जाएंगे, Pn y आ जाएंगे और इक्वल में फंक्शन ऑफ x आपका ऐसा रहेगा। क्या समझ में आ रहा है, y इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी है, तो आपने थ्रू आउट y को कॉमन निकाला। ठीक है जी, आपने क्या किया, पूरे के अंदर y को कॉमन निकाला, तो y को कॉमन निकाला तो बचेगा क्या, p नोड dn। ठीक है, फिर प्लस P1 d की पावर n माइनस 1 प्लस P2 d टू पावर n माइनस 2, प्लस करते करते डॉट 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 अपन ने किया प्लस, अपने पास आ जाएगा Pn और ये आपका ब्रैकेट बना, यहाँ हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल्स में फंक्शन ऑफ x, कुछ स्टेप से हो जाएगा। ये क्या दिख रहा है अंदर, d का कोई फंक्शन है ना, पूरा का पूरा d का फलन है ना, तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास जो फलन बन रहा है वो d का कोई न कोई फलन फंक्शन मिल रहा है ना, और साथ में y है और इज इक्वल्स में फाई ऑफ x है। ठीक है, तो ये हमारे पास नोटेशन हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। किसका नोटेशन हो गया, n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का आपके पास ये नोटेशन हो गया। बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है जी, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके आगे बढ़ता हूँ, है ना, तो क्लियर हो गई बात। ये बात नोटेशन किसका है, ये नोटेशन है किसका, n ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का। अब ये एग्जैक्ट होता कब है और किस टाइप से होता है वो अपन देख लेते हैं, और अगर ये एग्जैक्ट है तो हम इसको सोल्व कैसे करते हैं वो भी अपन देखेंगे। ठीक है जी, तो आगे बढ़े, आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब हमने लिख तो लिया, n ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिख लिया, अब ये एग्जैक्ट होता कब है वो अपन देखते हैं ना। तो सबसे पहली बात ये लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं यथार्थता की शर्त। कोई भी कंडीशन अगर एग्जैक्ट है, कोई भी इक्वेशन, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, हम उसको लिख रहे हैं, है ना, और वो कैसे लिखते हैं वो देखते हैं, चलिए, है ना। तो इसको याद रखने का तरीका क्या हो जाएगा, n ऑर्डर है तो Pn आ जाएगा, फिर अपने पास क्या आ जाएगा, Pn माइनस 1 आ जाएगा, फिर अपने पास क्या आ जाएगा, Pn माइनस 2 आ जाएगा, फिर अपने पास आ जाएगा Pn माइनस 3 आ जाएगा। ऐसे आप करते करते जाएंगे, लास्ट में अपने पास क्या आ जाएगा, P नोड आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पर माइनस लगाना, यहाँ पर प्लस लगाना, यहाँ पर माइनस लगाना, यहाँ पर प्लस लगाना है, यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा बोलिएगा, प्लस लगाकर माइनस 1 की पावर n, ये ऐसा लगाना। ठीक है ना, और ये बीच में क्या कर देना अपन को, डैश डैश कर देना। इसके ऊपर कोई कुछ नहीं है, इसके ऊपर सिंगल डैश है, इसके ऊपर डबल डैश है, इसके ऊपर ट्रिपल डैश है, और इसके ऊपर एन डैश है। ठीक है, इन सबका जो प्लस करेंगे अपने को मिलना चाहिए क्या, 0। अगर किसी इक्वेशन के अंदर ये सारी वैल्यूज 0 हो रही है सबका मिलाकर, तो अपन क्या कहेंगे, वो इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट है, यथार्थ है। अगर वो एग्जैक्ट है तो हम उसका फर्स्ट इंटीग्रल निकाल सकते हैं। अच्छा, आप इस चीज को देखिएगा कि ये क्या लिखा है आपके पास, है ना, ये आपके पास क्या लिखा है, ये चीज, है ना, माइनस 1 की पावर n लिखा है इसमें। ये होता क्या है एक्चुअली में, अगर आप देखा जाए माइनस 1 की पावर n कुछ नहीं है, बस साइन को इंडिकेट करता है। अगर n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो हमारा आंसर आएगा -1, अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1, n के लिए 3 रखते हैं हमारा आंसर आएगा -1। बात समझ में आ रही है, प्लस माइनस बता रहा है और कुछ नहीं है। तो वही साइन अपन ने लिखा, एक बार प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, और फिर प्लस है, ऐसा चल रहा है ना। इसलिए अपन ने यहाँ पर लिखा -1 की पावर n लिखा है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है, तो इतना अपन को ध्यान रखना है। ठीक है जी, अब देखते हैं आगे। अब इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई, ठीक है, सब एग्जैक्ट हो गई, इसको सोल्व कैसे करेंगे वो भी अपन देख लेते हैं, है ना। तो हम इसका छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसको बढ़ाते हैं पूरा। ठीक है,
एक क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन कह रहा है कि आप सोल्व कीजिए। ठीक है सर, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, और यहाँ लिखा है d3y dx क्यूब प्लस आगे लिखा है 3 प्लस 6x। ठीक है जी, आगे लिखा है d2y dx स्क्वायर प्लस 6 dy बाय dx इज इक्वल 0। हमने ये लिखा। ठीक है, सबसे पहली बात आपको देखना है कि इसका ऑर्डर कितना है। ठीक है, ये थर्ड ऑर्डर की यहाँ पे d3 तक जा रहा है ना, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके पास n की वैल्यू कितनी है, 3 है। चलिए एक बात तो क्लियर होगी, जो हाईएस्ट पावर वाला है उसके साथ वाला आपका क्या हो जाता है, p नोड। कितना हो गया वो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो d2y बाई dx2 के साथ में है वो आपका हो जाएगा p1। कितना हो जाएगा, 3 प्लस 6x। और आगे देखते हैं, जो dy बाई dx के साथ है वो आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब n की वैल्यू 3 है ना, आपको दिख रहा होगा, तो आपको p3 तक जाना है। जब p3 क्या है वो बताइए मुझे। dy बाई dx आगे इसके बाद कौन आएगा, y आएगा। y के साथ वाला जो है वो p3 कहलाएगा, y है ही नहीं यहाँ पर, तो p3 की वैल्यू कितनी अपने पास, 0। साथ में अपन देख रहे हैं फाइव ऑफ x, जो राइट हैंड साइड में जो आ रहा है वो फाइव ऑफ x कहलाता है, उसकी वैल्यू अपने पास कितनी, 0। तो हमने सारे नोटेशंस लिख दिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे क्या होगा, हम आगे चेक करने वाले हैं कंडीशन। हम आगे चेक करने वाले हैं कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस। ठीक है जी, हम यथार्थता की शर्त को चेक करने वाले। शर्त क्या थी आपको याद हो गई होगी, है ना, 3 तक है ना, तो आपको p3 से शुरू करना है, p3, फिर आप क्या लिखेंगे, p2, फिर आप क्या लिखेंगे, p1, फिर आप क्या लिखेंगे, p नोड। मतलब उल्टे क्रम में लिखना है। इसके ऊपर कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर डैश लगाना है, इसके ऊपर डबल डैश लगाना है, इसके ऊपर ट्रिपल डैश लगाना है। साइन पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, चौथा माइनस का, और इन सबका टोटल मिला के कितना आना चाहिए, 0। अगर 0 आया तो एग्जैक्ट है, नहीं तो नहीं है। अब पी नोड का 3 बार डैश मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन है, तो एक बार तो मैंने यहाँ लिखा दिया पी नोड का डैश। एक बार आपने डिफरेंशिएशन किया तो 1 का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1, और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा अवकलन, ये हो जाएगा 2x। ठीक है जी, अब आगे देख रहे हैं अपन पी नोड डबल डैश देख रहे हैं, मतलब इसका वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0, 2x का कितना हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है जी, अब पी नोड का ट्रिपल डैश निकालना है, एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, तो वो आपको कितना मिलेगा, 2 का करेंगे तो कितना मिलेगा, 0। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं भैया, P1 का डैश निकालिए, डबल डैश निकालना है, तो एक बार निकालते हैं। 3 का हो जाएगा 0 और 6 का कितना हो जाएगा 6, एक बार निकाल दिए। अब क्या कह रहा है भैया, आप आगे बढ़िए, P1 का डबल डैश निकालिए, तो 6 आ गया एक बार करने पर, 2 बार करने पर कितना आ गया, 0। ये कह रहे हैं कि भैया P2 का डैश भी निकालना है आपको, ये लिखा, तो 6 का डैश कितना हो जाएगा, 0, आपने लिख दिया। ठीक है जी, अब जो भी वैल्यू कह रहा है वो लिखते जाइए। ठीक है, ये कह रहा है आपको लिखना है P3। P3 कितना है देखिएगा, कितना आपके पास, 0, तो आपने लिखा 0 माइनस P2 का डैश कितना है, ये रहा P2 का डैश कितना है भैया, 0, 0 लिख दिया, प्लस P1 का डबल डैश कितना है आपके पास, ये भी कितना है, 0, तो आपने 0 लिख दिया। P नोड का ट्रिपल डैश, तो ये रहा, ये भी कितना आपके पास, 0, तो आपने लिख दिया 0। क्या समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा सेटिस्फाइड हो रहा है, तो आप क्या कहोगे, इक्वेशन नंबर 1 जो आपके पास है वो अपन क्या बोलेंगे, इसलिए इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब यथार्थ अवकल समीकरण है। बात समझ में आ गई। अब यथार्थ अवकल समीकरण है तो हम निकालेंगे प्रथम समाकल। क्या निकालेंगे हम,
हम निकालेंगे प्रथम समाकल। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट इंटीग्रल। यही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के तरीके होते हैं। आपने क्या देखना है, कंडीशन देखनी है कि भैया एग्जैक्ट है क्या नहीं। आपने देख लिया ये एग्जैक्ट है, तो आपको निकालना है फर्स्ट इंटीग्रल। फर्स्ट इंटीग्रल का मतलब ये है जो आपने d3y dx लिखा हुआ है, इसका एक बार आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी। ये कहना चाह रहा है, और तो क्या कहना चाह रहा है ना। तो इंटीग्रल करोगे तो इसकी एक एक पावर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा यहाँ पर फॉर्मूला, d3 का कितना हो जाएगा, d2y dx²। फिर हमारे पास आएगा dy/dx, फिर हमारे पास आएगा y, और फिर लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, बोलिएगा, बोलिए क्या आएगा। आपके पास आएगा 5x जो है आपके पास, उसका आपको करना है इंटीग्रेशन। ठीक है भैया, आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ही तो d2 आ रहा है आपके पास, है ना। अब इसको लिखना कैसे भैया, आपको लिखना ये है कि सब जगह एक बार तो आप लगा दो प्लस। ठीक है, क्या लगा दो, प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस। ठीक है, अब लिखना क्या है, d2y के साथ में आपका रहेगा p नोड में इंक बदलना, ताकि आपको पूरा का पूरा ध्यान रखे। आपको यहाँ लिखना है p नोड। अब क्योंकि ये दूसरा पद आ रहा है, सेकंड टर्म है, तो इसलिए आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे दो चीज। क्या लिखने पड़ेगा, p1 लिखना पड़ेगा, और फिर आपको लिखने का पड़ेगा p नोड। यहाँ पे क्या लगाना है, माइनस, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखना है, इसके ऊपर एक डैश लगा देना। ठीक है, अब आपके पास ये थर्ड टर्म है या तीसरा पद है, तो अपन यहाँ पे तीन चीजें लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपन p2 और p1 और p नोड। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और यहाँ लिखेंगे प्लस, ये डैश और ये डबल डैश। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट टर्म में तो आपने लिखा p नोड, सेकंड टर्म में तो आपने p1 से स्टार्ट किया, p1 फिर माइनस p नोड, साइन आपका प्लस माइनस एक तरह रहेगा। यहाँ पर थर्ड टर्म में इसलिए तीनों चीज रहेगी अपने पास, है ना, p2 p1 और p नोड, माइनस प्लस डैश और डबल डैश कुछ ऐसा रहेगा। और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ, 5x का आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है जी, अब लिखना कैसे है भैया, आपको बस ये लिखना है, p नोड लिखना है, p1 माइनस p नोड का डैश करना है। तो अपन आगे देखते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा वैल्यू, p नोड की वैल्यू क्या है, p नोड था अपने पास, p नोड की वैल्यू क्या है आपके पास, आपके पास p नोड की वैल्यू है 1 प्लस x², और इसके साथ क्या लिखा था आपने, d2y dx², फिर प्लस लिखा था आपने, है ना। क्या लिखा था आपने, p1 माइनस p नोड का डैश। तो p1 आपके पास कितना था, बोलिएगा, p1 था आपके पास 3 प्लस 6x, माइनस p नोड का डैश लिखना है। p नोड का डैश कितना था आपके पास, 1 प्लस 2x था। देख लेते एक बार, p नोड का डैश, है ना, p नोड का डैश अपने पास कितना है, 1 प्लस 2x है। तो आपका 1 प्लस 2x आपको लिखना पड़ेगा, है ना। लेकिन अब आगे क्या लगाना, माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस और ये हो जाएगा माइनस। आपके पास यहाँ क्या आएगा भैया, dy/dx आएगा। फिर आप करने वाले हो प्लस, तीन टर्म लिखनी है आपको। क्या लिखनी है, आपको पहले लिखना है p2, और p2 कितना था आपके पास बताइएगा, p2 आपके पास था 6, फिर साइन है अपने पास माइनस का, फिर आपने क्या लिखा, p1 का डैश। p1 का डैश कितना था बोलिएगा, वो था अपने पास 6। ठीक है जी, फिर आप लगाएंगे प्लस, उसके बाद क्या था, p नोड का डबल डैश। p नोड का डबल डैश आपके पास कितना आया होगा, देख लेते हैं। p नोड का डबल डैश याद नहीं आ रहा है, p नोड का डबल डैश कितना आ रहा है आपके पास, 2 आ रहा है। तो अपने पास यहाँ हो जाएगा भैया 2। आगे क्या लिखा हुआ, y इज इक्वल्स, लिखा हुआ इंटीग्रेशन 5x का। 5x आपके पास कितना है भैया, 0 है, तो 0 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, c आ जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ आ जाएगा इक्वल में c, 1 कर दो। इसको सोल्व करते हैं, क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस x², और आगे हो जाएगा बस d2y dx² प्लस। ठीक है, और यहाँ से पूरा कैंसिल होगा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 6x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 4x, 2 प्लस 4x, और आगे क्या मिलेगा आपको, dy/dx।
6 में 6 हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा आपके पास 2y इज इक्वल्स में कांस्टेंट। ये आपके इक्वेशन मिली 2। ठीक है, अब क्या समझ में आ रहा है आपको कि सर समझ में हमको ये आ रहा है कि ये वापस से आपकी 2 डिग्री की इक्वेशन मिली। ठीक है, d2y लिखा हुआ ना आपके पास, तो 2 डिग्री की इक्वेशन मिली, जहां पर ये आपका एकदम ब्रांड न्यू क्वेश्चन मिल गया। अब यहाँ पर आप वापस से देखिएगा इक्वेशन नंबर 2 को, पी नोड की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, P1 की वैल्यू कितनी है, जो dy बाई dx के साथ है वो आपका P1 हो जाएगा 2 प्लस 4x। फिर आप बताइएगा सर मुझे P2 की वैल्यू कितनी है, वो है आपके पास 2, और फाई ऑफ x कितना है आपके पास, फाई ऑफ x है आपके पास C1। क्लियर हो गया बात। अब हमको क्या चेक करना है, वापस से वही चेक करना है, क्या देखना है, कंडीशन देखनी है। ठीक है, कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस चेक करनी है ना, एग्जैक्ट है क्या नहीं, मतलब यथार्थ है क्या नहीं। अब लास्ट कहां तक गया, P2 तक गया ना, तो आप फॉर्मूला कैसे बनाएंगे बताइएगा, आप बताओ मैं लिखता हूँ। हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर आएगा P2, फिर क्या आएगा P1, फिर क्या आएगा P नोट, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर डैश, यहाँ पर डबल डैश, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। अगर इसकी वैल्यू आपके पास 0 आई तो ये एग्जैक्ट है, और एग्जैक्ट है तो उसका समाकल निकालेंगे, जैसे अभी अपन ने निकाला वैसे। ठीक है, पी नोड का डबल डैश है, तो ये पी नोड तो पहले भी यही था, इसका डबल डैश आप पहले ही निकाल चुके हो। पी नोड का डबल डैश आपके पास कितना था, ये रहा पी नोड का डबल डैश कितना है 2, तो आपको क्या लिखना है 2 लिखना पड़ेगा, है ना, तो ये अपने पास आ जाएगा 2। अब आगे देखिएगा P1 का डैश, ये रहा P1, इसका डैश निकालेगा, मतलब एक बार आपको डिफरेंशिएशन करना है, 2 का हो जाएगा 0 और 4x का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास 4। क्लियर, ठीक है जी। अब करना क्या आगे, P2 आपके पास सही, आपको रखना है वैल्यू 2 माइनस 4 प्लस 2, बिल्कुल जी ये 0 आ रहा है वापस से, मतलब अपन क्या कहेंगे, इक्वेशन 2 is also exact। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन नंबर 2 है वो भी क्या होगी आपके पास, यथार्थ होगी। अब क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 यथार्थ है, तो ये हमारे पास लिखा क्या था, D2 लिखा था ना, तो इसका इंटीग्रेशन वापस निकालेंगे ना, तो हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, एक बात हम इंटीग्रेशन निकाल चुके हैं, हम यहाँ लिखेंगे द्वितीय समाकल। क्या लिखेंगे भाई, द्वितीय समाकल को हम बोलते हैं सेकंड इंटीग्रल। क्या बोलेंगे, सेकंड इंटीग्रल। अब क्योंकि पावर सेकंड थी 2 थी, अब उसके बाद पावर और कम हो जाएगी, तो देखो हमारे पास क्या था, यहाँ पे D2 था ना, इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा dy हो जाएगा ना, अब तो हमारे पास हो जाएगा dy, यहाँ हो जाएगा dy बाय dx, फिर अपने पास आने वाला है y, और उसके बाद क्या हो जाएगा, जो भी आपके पास फाई ऑफ x था उसका आपको इंटीग्रेशन कर देना। ठीक है, यहाँ पर आएगा प्लस, अब यहाँ पर 2 ही पद है, तो आप कैसे भरेंगे इसको, पहले पद में आपको सीधा सीधा लिखना है पी नोट, सेकंड पद में आपको 2 चीज लिखनी है, P1 माइनस पी नोट लिखना होता है और यहाँ पे डैश लगाना होता है। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गए। अच्छा, पी नोट की वैल्यू कितनी है आपको पता ही, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे अपने पास क्या लिखा हुआ है, dy बाई dx लिखा हुआ है, प्लस P1 माइनस पी नोट का डैश। अब P1 कितना है आपके पास, देख लेते हैं वापिस जाके, आपके पास P1 है 2 प्लस 4x, कितना है 2 प्लस 4x, तो आपने यहाँ पे लिखा 2 प्लस 4x, पी नोड का डैश, मतलब इसका एक बार अवकलन करना है, कितना हो जाएगा, -1 माइनस 2x, क्योंकि माइनस भी आगे है ना, तो मैंने साइन चेंज कर दिया। ठीक है जी, y इज इक्वल 5x का इंटीग्रेशन, 5x आपके पास क्या आया था बोलो, आपके पास 5x आया था C1। ठीक है, तो अपने को लिखना है यहाँ पर C1। ठीक है, C1 का इंटीग्रेशन लिखना है, C1 कंडीशन क्या हो जाएगा, C1x प्लस C2। क्लियर है, अब देखते हैं इसको थोड़ा सा और देखते हैं क्या रह रहा है अपने पास, 1 प्लस x
स्क्वायर और आगे क्या लिखा हुआ भैया dy बाय dx प्लस, इसको सोल्व करते हैं, दो में से एक गया तो अपने पास हो जाएगा 1 माइनस 2x, ये हो गया हमारे पास y इज इक्वल्स में हो जाएगा c1 x प्लस c2। क्लियर होगी बात। अब ये आपका इक्वेशन मिली इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, क्या मिली आपको इक्वेशन नंबर 3 मिली। अब क्या समझना है, इक्वेशन नंबर 3 में आपको वापस से चेक करना है कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। आपको ये काम तब तक करना है जब तक ये इक्वेशन पूरी सॉल्व नहीं हो जाए। कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस आपको फिर से चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर dy बाय dx है तो इसके साथ वाला क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा पी नोट हो जाएगा, ठीक है। पी नोट कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पी नोट हो गया तो यहाँ पर ये क्या मिलेगा dy, ये y वाला वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा p1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 2x और 5x कितना हो जाएगा बोलिएगा c1 x प्लस c2। बात समझ में आ रही। अब कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस चेक कीजिएगा और उसके बाद में इसको सोल्व कीजिएगा, है ना। मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूँ, नहीं समझ में आता मुझे बताइएगा। तो कितना आएगा अपने पास वो देख लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल्स 1/2 c1 x स्क्वायर प्लस c2 x प्लस c3। ये हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर निकाल सकते हैं आप, है ना। आपको इक्वेशन नंबर 3 के बाद क्या करना है, ये इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं ये देखना है और उसके बाद आपको डायरेक्टली इसमें लिख देना है, आपने वापस से फॉर्मूला लगाना है थर्ड इंटीग्रल का और उसके बाद इसको चेक करना है, ठीक है जी। आज इतना ही पढ़ेंगे, आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे।